यार एक बात बताओ, ये सब के सब मिलजुल करके आरसीबी के पीछे क्यों पड़े? मतलब आप ऋतुराज से कुछ पूछो तो आरसीबी को ट्रोल कर देते हैं, आप कुलदीप से कुछ पूछो तो आरसीबी को ट्रोल कर देते हैं। अब भैया आरसीबी के पास ट्रॉफी नहीं है, लेकिन आरसीबी इकलौती टीम तो नहीं है जिसके पास ट्रॉफी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कुलदीप यादव ऐसी बातचीत कर रहे थे एक पॉडकास्ट में, और वहां पर ऑनलाइन था, वो यूट्यूब पर ऑनलाइन चल रहा था पॉडकास्ट, तो एक ने सुपर चैट भेजते हुए एक क्वेश्चन पूछ दिया कि कुलदीप भैया, क्योंकि हम सबको पता है कुलदीप यादव जो है वो फुटबॉल के बहुत बड़े फैन है, फुटबॉल बहुत फॉलो करते हैं वो, तो किसी आरसीबी फैन ने कह दिया कि भैया ऐसा करो आप हमारे पास आ जाओ, आप ना गोलकीपर बड़े अच्छे बनोगे और हमारी टीम को गोलकीपर की जरूरत है। मतलब वो बेसिकली मजाक उड़ाना चाह रहे थे कुलदीप का कि यार क्रिकेट पर ध्यान दो, क्या फुटबॉल फुटबॉल करते रहते हो। तो उन्होंने कह दिया कि भैया आप हमारे पास आ जाओ, हमें ना गोलकीपर की बहुत जरूरत है। अब बस वही पुरानी बात, आरसीबी का नाम आता है और आप ट्रॉफी की बात करते, तो कुलदीप ने जवाब में कह दिया कि भैया आपको ना गोलकीपर की नहीं, आपको ना ट्रॉफी की जरूरत है। अब ये लाइन कहने की देर थी कि सारे के सारे आरसीबी फैन जो हैं वो कुलदीप के ऊपर चढ़ गए। वहां पर भी कमेंट्स आए, लेकिन बाद में कुलदीप को टैग कर करके कुलदीप के कमेंट्स में जा जाकर कुलदीप को खराब कर दिया। लेकिन भैया बात तो तय है कि बैकलैश से कुछ नहीं होगा, ट्रॉफी से ही होगा। अब चाहे ऋतुराज ट्रोल कर रहे हो या फिर कुलदीप यादव ट्रोल कर, हालांकि कुलदीप ने बाद में कहा जब उनको बहुत बैकलैश आ गया, तो उन्होंने कहा कि चिल चिल आरसीबी फैंस, आप ट्रॉफी रख लो, आपकी ही ट्रॉफी है, बट मैं गोलकीपर नहीं हूं, मैं नहीं आने वाला गोलकीपर बन के, क्योंकि आप यार ट्रॉफी पर ध्यान दो, आईपीएल पर ध्यान दो। और सबको अचानक से ऋतुराज भी याद आ गया कि यार ऋतुराज से भी कुछ टाइम पहले एक कॉन्फ्रेंस में उनका माइक ऑफ हो गया था, तो अचानक से उन्होंने कह दिया कि जरूर कोई आरसीबी का होगा जिसने मेरा माइक ऑफ कर दिया। हालांकि उसका जवाब उनको मिल गया था विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, जब वो आउट हुए थे और उनका कैच लिया था जितेश शर्मा ने, जो कि इस बार आरसीबी से हैं, और आरसीबी की फ्रेंचाइज ने ट्विटर पर थोड़ी सी मजे और मौज उनसे भी ले ली और लिख दिया था जितेश का वो कैच दे करके कि हाँ जी, इस बार कोई आरसीबी से ही था जिसने आपका कैच लिया। लेकिन ये बात तय है कि जहां भी आरसीबी का नाम आ रहा, अब तक फैंस ये काम करते थे, अब तक फैंस एक दूसरे को ट्रोल करते थे, लेकिन अब प्लेयर्स भी इसमें घुस गए हैं और प्लेयर्स भी एक दूसरी फ्रेंचाइज को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सोचिए आप खुद के कुलदीप यादव इस टाइम पर दिल्ली कैपिटल के साथ है, दिल्ली ने भी आज तक कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन आरसीबी का नाम आते ही वो ये भी भूल गए कि जी मेरी तो खुद फ्रेंचाइज ने आज तक कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने वही आईपीएल ट्रॉफी का घिसा पिटा जो जोक हमेशा चलता रहता है वो आरसीबी के ऊपर मार दिया, और एज यूजुअल आरसीबी फैन जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड कर दिया। अब ये बात तो तय है कि जिस तरह से सीएसके को लेकर बात चल रही है कि भैया सीएसके वर्सेस आरसीबी, पिछली बारी जब आरसीबी ने सीएसके को हराया था तभी से एक माहौल सा बन चुका था, और वो तब से अब तक जितनी बार जो भी सीएसके के प्लेयर्स हैं और जिन किसी ने भी आरसीबी के एंगल से कुछ भी कहा, उनको जवाब आरसीबी फैंस ने अपने हिसाब से दे दिया है। सो इस बार जब आईपीएल में आरसीबी वर्सेस सीएसके होगा तो हमें वो क्रेज और वो धुआंधार तो देखने को मिलेगा। और ये बात भी तय है कि आईपीएल से पहले ही आरसीबी वर्सेस सीएसके हमें काफी बार देखने को मिल गया है, लेकिन अब सिर्फ बात सीएसके या ऋतुराज की नहीं है। अब जब कुलदीप बॉल लेकर के आरसीबी के मैच में उतरेंगे और जितनी बार कोई भी आरसीबी का प्लेयर उन्हें सिक्सेस लगाएगा, तो सब यही बोलेंगे कि हाँ भाई आप गोलकीपर बन जाओ, बिकॉज गेंदबाज तो आप नहीं बन पा रहे। ये बात तो तय है कि इस बार कुलदीप की हर एक विकेट ज्यादा चेयर की जाएगी आरसीबी के खिलाफ, और हर एक सिक्स ज्यादा ट्रोल भी किया जाएगा। सो यस, आईपीएल आने से पहले ही माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है। हालांकि इस बार आरसीबी ने कुछ अलग ट्राई किया, लोग अब पूछ रहे हैं कि भैया ये जो बैकलैश देख रहे हैं, जो लोग मतलब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा भी होगा जो ट्रॉफी देख पाएगा आरसीबी के पास? क्योंकि आरसीबी ने इस बार कुछ अलग किया, आरसीबी ने इस बार विराट के साथ फिल सॉल्ट को लाया, हालांकि फिल सॉल्ट चल नहीं रहे फिलहाल, लेकिन फिर भी कोई बड़ा नाम इस बार टीम में वैसा नहीं है जैसा हर बार देखने को मिलता है। सिराज को नहीं रखा, और बहुत सारे प्लेयर जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाई बैक कर लेंगे, उनको बाई बैक नहीं किया, और कुछ नए प्लेयर, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स को टीम में लाया है, जैसे जितेश टीम में, जैसे कृणाल पांड्या टीम में, भुवनेश्वर कुमार वापस आए, जॉश हेजलवुड है, सुयश शर्मा है, यश दयाल को रिटेन किया है, रशीद दार सलाम है, तो कुछ इंटरेस्टिंग सी टीम बनाई है, एक अच्छी इंटरेस्टिंग टीम बनाई है। अब देखना यह है कि क्या ये जो ट्रोलिंग है जो लगातार ट्रॉफी को लेकर के चलती रहती है, जो ई साला कप नामदे को लेकर चलती रहती है, क्या ये ट्रोलिंग इस साल खत्म होगी? क्या ये जो प्लेयर्स अब अपने ऊपर ले, पहले तो फैंस बोलते थे, क्या जो प्लेयर्स अब लगातार ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं उसका जवाब इस बार विराट कोहली की आरसीबी दे पाएगी, या फिर हर बार की तरह
ई साला कप नामदे जो है वो एक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा, और फिर शायद अगले साल पर एक बार फिर से, हालांकि विमेन ने काम कर दिया, WPL स्टार्ट होने वाला है और विमेन आरसीबी वाला काम कर चुकी हैं, वो अपनी तरफ से ट्रॉफी दिला चुकी हैं उस तरफ से, लेकिन फैंस जो हैं वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज जो शुरू हुआ है आरसीबी का खेला वो मेन से हुआ है, तो जब तक मेन ट्रॉफी लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये सूखा जो है उसको सूखा ही माना जाएगा, चाहे इस सीजन एक बार फिर से आरसीबी विमेन जो है वो जीत ना जाए। इनफैक्ट वही मेन को ट्रोल कर देती, पिछले बार जब विमेन जीती थी उन्होंने खुद कह दिया था कि हैप्पी टू डू इट बिफोर द बॉयज, सो उन्होंने खुद मेंस टीम को ट्रोल कर दिया था। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या इस बार आरसीबी की मेंस टीम कुछ अलग करेगी, या फिर एक बार फिर से हम वही देखेंगे कि भैया फैंस तो छोड़ो, अब प्लेयर्स भी उस दौड़ में आ गए हैं जहां पर फ्रेंचाइज को ट्रोल किया जा रहा है। खैर, डू यू थिंक कि इस नई टीम के साथ, इस अच्छी अच्छी दिख रही है ये टीम, क्या इसके साथ आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएगी, या फिर हर बार की तरह एक और सीजन गुजरेगा और उसी डायलॉग के साथ हम फिर से इस आईपीएल 2025 को भी क्रॉस कर देंगे? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।